नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं जीके के नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ। मेरे वीडियोस आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के टॉप 70 प्रश्न। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के लेकर आया हूँ, जो आपको तैयारी को मजबूत बनाने में काफ़ी उपयोगी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति जी को देता है राज्यपाल अपना त्यागपत्र। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। याद रखेंगे दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती लीला सेठ। याद रखेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों, मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? दोस्तों, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? तीनों प्रकार की आपात की घोषणा कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? एक भी बार नहीं हुई, यानी कि कभी नहीं हुई। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। याद रखेंगे दोस्तों, राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? दोस्तों, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? दोस्तों, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? नागौर में। याद रखेंगे दोस्तों, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था, जबकि इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? दोस्तों, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है?
राज्यसभा या लोकसभा दोनों में। कि संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है 44वें संशोधन के द्वारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया दोस्तों? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद में। याद रखेंगे। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी हैं? सुचेता कृपलानी। याद रखेंगे दोस्तों, सुचेता कृपलानी जो हैं प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री जी करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ से जन्म लिया है? तो दोस्तों फ्रांस। याद रखेंगे। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड देश से ली गई। दोस्तों भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? इंग्लैंड देश से ली गई है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? जी ऑस्टिन ने। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई? दोस्तों विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड देश से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रूस देश के संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, रूस के संविधान से लिया गया है। महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है महाभियोग की प्रक्रिया। याद रखेंगे। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई? दोस्तों प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की किस संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29 में। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा है। याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 के क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत।
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 में। दोस्तों, अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों, संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को पद से गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? 9वें भाग में की गई है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किस भाग में मिलता है? भाग 5 में। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? दोस्तों, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4 के क में। कौन सी अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता दी गई? दोस्तों, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है प्रथम संशोधन के द्वारा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।